ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आज एक शानदार रिकवरी आई है, बट आप सरप्राइज नहीं होंगे। कल के लास्ट के वीडियो में हमने बात कही थी कि बाजार ओवरसोल्ड है। लास्ट वीडियो में एनीवेज, लास्ट वीडियो में जो बोला उसका महत्व नहीं है। आगे क्या होगा, डेटा क्या है, उसका महत्व है। टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन, एफआईडीआई डेटा, सबकी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें। दूसरी बात है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जिसने भी लाइक एंड सब्सक्राइब किया है, बहुत हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा, आपके समर्थन से ही थोड़ा सा पुश मिला है चैनल को। कृपया इसको बनाए रखें। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर, कभी कभी आप ना बोलने का टोन ऐसा हो जाता है जैसे आरजे रेडियो जॉकी या रेडियो में जो बात करते हैं। जी हाँ, कभी कभी हो जाता है। ये तो एक टैलेंट है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन करना भी एक टैलेंट है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मैं इसी तरह से अंग्रेजी बोलूं ना तो आपको ये ब्रिटिश अंग्रेजी लगेगी। उदाहरण के तौर पर, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द निफ्टी, एंड द निफ्टी इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल, एंड एट द क्रूशियल लेवल दैट वी आर सिटिंग हियर, वी विल टॉक अबाउट where the nifty resistance and the support lies in this video। अब देखिएगा, अगर मैंने इसी तरह से वॉइस मॉड्यूलेशन करके अंग्रेजी निकाली तो ये लोग कहेंगे अरे वाह क्या एडुकेटेड पर्सन है, अरे ये तो ब्रिटिश अंग्रेजी बोल लेता है। और अगर ये हिंदी में बात करूं, बेइज्जती कि रेडियो जैसे बात करते हो। अब आप हैं हमारे जज, आप बताइएगा कि क्या सीधे सीधे बात करूं या कभी कभी थोड़ा स्पाइसी चलता है। आप बताइएगा भाई, मैं तो आपका क्या हूं, सेवक हूं, जैसा बोलोगे वैसे कार्य करूंगा। खैर, लाइट चली गई है तो मैं अपना कार्य शुरू करता हूं। मैं बात कर रहा था निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस। शानदार रिकवरी आई है टेक्निकल में। आज जो कैंडल बनी है वो क्या बनी है, बेयरिश मारू, बेयरिश बोल दिया, माफी चाहता हूं, बेयरिश नहीं है, बुलिश मारूबोजो है। बेयरिश बोल बोल के जीवन ही बेयरिश हो गया है। बुलिश मारूबोजो का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत अच्छा है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में देखेंगे तो बुलिश इनसाइड बार का फॉर्मेशन है, अच्छा है, इसको अच्छा मानेंगे। लेकिन कल, अगर कल का वीडियो आपने देखा था तो आज सरप्राइज नहीं होगा। कल हमने मल्टीपल रीजन दिए थे, 4 रीजन दिए थे शॉर्ट क्यों नहीं करना है। एक, सपोर्ट के आसपास है। दूसरा, आरएसआई 30 के आसपास थी। तीसरा, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था। और चौथा, एफआईआई का भले ही मैंने बात कही थी कि इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगा, लेकिन क्योंकि कैश का ग्रीन नंबर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, इन 4 कारण से हमने बात कही थी कि क्यों शॉर्ट करना निगेटिव है। हाँ, हमने ये भी बात कही थी कि लॉन्ग भी नहीं बनेगी क्योंकि ग्लोबल नेगेटिव है। एफआईआई ने डेरिवेटिव में शॉर्ट किया, हैवी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का लेवल जो दिया था 24,500 से 24,600 दिया था, जहां पे 24,600 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। बोला था 500 से 600 की रेंज में रुकेगा, बाजार वहीं पे रुका है। अच्छा, ये चीज समझना जरूरी क्यों है। ये चीज देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप टेक्निकल में आओ ना, आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि पिछले लगभग 3 सेशन में हम लोग 24,600 से 24,635 की रेजिस्टेंस ले रहे हैं। 600 से 635, तो ये रेजिस्टेंस हो गई। नीचे अगर देखो, लगातार 3 सेशन है जहां पर हम 24,400 से 24,375 यानी 24,375 की सपोर्ट ले रहे हैं। यानी ये पूरा एक क्या बन रहा है, एक जोन बन रहा है जहां पे बाजार रुक रहा है। ये जोन बन चुका है। अब जब इस जोन के किसी एक साइड निकलेगा, हम उसी साइड हो लेंगे। इतना आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो लेवल मैं बता रहा हूँ कहीं से और से नहीं आ रहे हैं, ये टेक्निकल से आप खुद अपने चार्ट में साथ साथ चार्ट ओपन किया करिए और देख लिया करिए पिछले 3 दिन से है कि नहीं वही लेवल। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर निकल के आ रही है। तो ये जोन जब तोड़ेगा यानी 600 के ऊपर जाएगा, तब नई तेजी मानूंगा। और 24,350 के नीचे जाएगा तब नई मंदी मानूंगा। किसी एक साइड तो निकले। कल भी यही था, आज भी यही है, तो कोई नई बात नहीं हुई है, बस ओवरसोल्ड था तो बाउंस आ गई। अगर आप सोच रहे बाउंस आया क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है एक अच्छी खबर का।
खबर आप जानते हो ना, हर समय 10 तारीख के आसपास एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसका डेटा आता है म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिलेटेड। ये डेटा बहुत ही शानदार आया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इन्फ्लो आया है। ये दिखाता है रिटेलर्स का भरोसा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव है। इतना पॉजिटिव है कि कल न्यूज वाले कहेंगे तीसरी महाशक्ति की जय हो। और दूसरी बात है, एसआईपी का आंकड़ा भी काफी अच्छा है। मतलब कुल मिला के ये एमफी के जो डेटा हैं वो बहुत पॉजिटिव थे। अच्छा, ये पॉजिटिवनेस इस बार आपको ज्यादा काम किया है, ऐसा समझिए ना। कितना निगेटिविटी है, भारत पे 50% टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप का हमला, भारत की कई इंडस्ट्री पे दबाव, स्टॉक मार्केट खराब प्रदर्शन कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट रिटर्न नहीं आया है। उसके बावजूद रिटेलर्स एसआईपी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, भारतीय इन्वेस्टर्स, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी, ट्रेडर को मत जोड़िएगा, भारतीय इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी। और कोई दो राय नहीं है कि यह आंकड़ा काफी पॉजिटिव था। और इस आंकड़े के बाद भारतीय शेयर बाजार ने एक अच्छी रिकवरी ओवरसोल्ड मार्केट में दी है। अब कल देखना है कि 24,600 के ऊपर जाता है कि नहीं। ऑप्शन चेन में आइए, मैं ऑप्शन चेन को रिवर्स पढ़ना शुरू करूंगा। कल के सत्र में हमने चर्चा की थी, पुट कॉल रेशियो 0.5 था और मैंने कहा था ओवरसोल्ड है। आज जानते हैं कितना है? 0.5 में 2 से गुणा कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 1। जो कल पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था, 0.5 था, आज वो पुट कॉल रेशियो 1 हो चुका है। सही है, होना ही था, रिकवरी आ गई है। दूसरी बात है, निफ्टी के 50 में से बड़े दिनों बाद 47 शेयर पॉजिटिव थे। मिड कैप स्मॉल कैप दबाव बन रहा था, लेकिन आज आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप भी पॉजिटिव आए हैं। दोनों लगभग आधे से 1% की तेजी है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स में भी 1.5% का इजाफा है बाजार बढ़ने के बावजूद। इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर होता है ना कि कुछ उसको अजीब दिखता है, तो वो ऐसा नहीं है तुरंत कंक्लूजन में आ जाता है, अरे हाँ ये तो कैंसर है, ऐसा नहीं है ना। वो पहले देखता है, ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है, मल्टीपल चीजें करता है, फिर एक कंक्लूजन पे आता है। वैसे ही हम ये विक्स को देख रहे हैं कि बढ़ते हुए मार्केट में विक्स बढ़ी है, लेकिन क्योंकि पहला दिन है तो इस पे कोई पीएचडी करने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है। बट विक्स पे हमारी कवरेज हमेशा से अच्छी रही है, याद रखिएगा। एनीवेज, चलते हैं एफआई डीआई डेटा पे। क्या कोई नया आंकड़ा आया है? एफआई की तरफ से 1200 करोड़ की बिकवाली, डीआई की तरफ से लगभग 6000 करोड़ की खरीदारी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि डेरिवेटिव के डेटा आए नहीं है फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसा नया काम नहीं हो जाएगा। अब हमें एक चीज समझनी है, डोनाल्ड ट्रंप का खतरा बना रहेगा। आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप के देश में यानी अमेरिका में कौन पहुंचा है? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। वहां से न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं, भारत अपना जवाब कर रहा है। ये सारी चीजें देखिए वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप कोई नया कांड कर देते हैं, ये जो टैरिफ की बात करते हैं, भारत से बात तोड़ने की बात करते हैं, ये सब फालतू बातें डोनाल्ड ट्रंप कर देगा, तब उसका कोई एनालिसिस नहीं है। वो तो फिर भगवान और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे है, क्या बोलते हैं उस हिसाब से बाजार चलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन 50% टैरिफ के बावजूद बाजार नीचे के स्तर को तोड़ नहीं रहा है। इसको कुछ तो पॉजिटिव समझोगे ना। 50% का टैरिफ छोटा नहीं है भैया, इंडस्ट्री की हालत खराब हो गई है कई सारे, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद भी बाजार 24,400 24,375 पे 3 दिन से सपोर्ट ले रहा है। तो इससे हम क्या समझे? हम सिंपल सा एक कंक्लूजन लाए, कुछ मत करिए, अपने चार्ट पे जाइए, चार्ट पे जाने के बाद 24,400 24,350 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए और कहिए जब ये लेवल टूटेगा तब मैं मंदी करूंगा, अगर नहीं टूटा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, 24,400 पे ऑप्शन चेन में 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं तेजी के, तो ये समर्थन देगा। 24,400 सबसे बड़ी सपोर्ट बन चुकी है, ना ही सिर्फ टेक्निकल पे, ऑप्शन चेन पर भी। 24,500 पर भी 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप देख सकते हैं। 24,500 पे पुट के साइड कितना है? 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी बड़ी सपोर्ट है। मतलब 24,500 भी बड़ी सपोर्ट है और 400 तो बहुत बड़ी सपोर्ट है, यानी 500 से 400 की पूरी रेंज
बहुत बड़ी सपोर्ट बन चुकी है। जब तक अब आप 24,350 ले लो, इसके नीचे जाके नहीं क्लोज होते हैं, इसके नीचे नहीं जाते हैं, तब तक नई मंदी मत सोचिए। टेक्निकल कह रहा है। क्या तेजी सोच सकते हैं 600 के ऊपर? अगर 24,600 के ऊपर निकलता है, निकलने की संभावना है अगर एफआईआई शॉर्ट कवरिंग कर दे, अगर 600 के ऊपर निकलता है, 600 एग्जैक्टली नहीं है, 635 है, कौन सा 24,635, इसके ऊपर निकलता है तो एक बार, अभी बड़ा टारगेट तो सीधे लेवल पे जाना सही नहीं है, एक बार 24,700, 740 के आसपास और 775 से 800, ये 3 लेवल ओपन होते हैं। वैसे तो सही लेवल 800 का है, लेकिन इस तरह के बाजार में 40-50 पॉइंट बढ़ जाता है, वही बड़ी बात है। तो बड़े टारगेट बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारे लेवल्स मैं आपको बता चुका हूं। आई डोंट थिंक अब यहां से कोई कंफ्यूजन है। तो नीचे नई मंदी तभी सोचेगा जब 24,375 का सही लेवल है, उससे 25 पॉइंट और मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लिए 350 के नीचे। तेजी अगर 635 को तोड़ के निकल जाता है तो तेजी की संभावना है। उसके बाद 700 और फिर 735, 740 और फिर 775 से 800 तक के लेवल ओपन होते हैं। देखते हैं कहां तक जाता है। एनीवेज, ये है ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार जाते जाते एफआईडीआई का डेटा फिर से देख लेता हूं, क्या आंकड़े आए हैं। नहीं, सिर्फ 2 ही आंकड़े हैं। टेक केयर, विल सी यू लेटर।